ओम शांति। मधुबन में बाबा के अंग संग, दादियों के अंग संग रहने का सौभाग्य मुझे मिला। बाबा सिद्धि स्वरूप कैसे थे और कैसे अपने बच्चों को अपने समान सिद्धि स्वरूप बनाया है, वो प्रैक्टिकल हर क्षेत्र में देखते आ रहे हैं। दुनिया में तो रिद्धि और सिद्धि कहते हैं और रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन बाबा ने हम सभी बच्चों को रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाई, विधि से सिद्धि सिखाई है। दादी ने बहुत सरल शब्दों में कायदे में फायदा, छोटे छोटे कायदे जो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हम सबके लिए बनाए हैं। अमृत वेले उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करो, कैसे बाबा की याद में बाबा की मुरली सुनो, ब्रह्मा भोजन में कैसे बाबा को भोग लगाओ, भोग स्वीकार करा के फिर खाओ। वो कायदे, वो विधि जो बाबा ने बनाई, बाबा के हर कर्म हम सबके लिए कायदे बन गए। बाबा ने जो कुछ बोला, जो कुछ किया है प्रैक्टिकल में, उन्हीं पर हम सब कदम बाय कदम चलते हुए अपनी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। किन कायदों से ब्रह्मा बाबा ने सिद्धियां प्राप्त की? सिद्धियों का प्रैक्टिकल स्वरूप तो हम सबके सामने है। साकार में बाबा ने जो संकल्प किए, जो बोल बोले, आज हम उनका प्रैक्टिकल स्वरूप देख रहे हैं। बाबा ने अपने बच्चों का जिस रूप से आवाहन किया था, हर धर्म की आत्माएं आएंगी, स्थान स्थान पर गली गली में सेंटर खुलेंगे, बच्चे इतने हो जाएंगे जो आबू रोड से माउंट आबू तक, एक मुरली में तो बाबा ने कहा कि बॉम्बे से लेकर माउंट आबू तक लंबी लाइन लग जाएगी। मैं समझता हूं बाबा के जो संकल्प थे साकार में, आज हम सब देख रहे हैं, सब सिद्ध हो रहे हैं। जो कुछ बाबा ने कहा है, जो कुछ बोला, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई देता है। हम सभी को भी बाबा अपने समान सिद्धि स्वरूप बनाना चाहते हैं कि मेरे बच्चों का जो संकल्प उठे वो सिद्ध हो जाए, जो बोल बोले वो सिद्ध होने वाला हो, जो कर्म हो उन कर्मों से हर आत्मा को ऐसी प्रेरणा मिले जो उनके कर्म वो यादगार बन जाएं। कई विधियां बाबा ने हम सबको सुनाई हैं और जो बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, जिनका पढ़ाई से प्यार है, जिनका बाबा की मुरली से प्यार है, मैं समझता हूं उन्होंने बाबा की मुरलियों से भिन्न भिन्न विधियां नोट की होंगी। ये विधि है, ये सिद्धि है। अगर ये सिद्धि मुझे चाहिए, सिद्धि माना सफलता, अगर मुझे कोई भी प्रकार की सफलता चाहिए, किसी भी कर्म क्षेत्र पर सफलता चाहिए, तो उसकी विधि बाबा ने हम सबको सुनाई है। इसलिए संगम युग पर बाबा कहते मेरे बच्चे सिद्धि स्वरूप हैं और इन बच्चों के दर्शन से, भक्ति मार्ग में इनकी मूर्तियों के दर्शन से अनेक आत्माएं सिद्धियां प्राप्त कर लेती हैं।
उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हम सभी कौन सी ऐसी विधियां अपनाएं या किन विधियों पर हमारा ध्यान हो जो हमारे जीवन में हर कदम, हर संकल्प सफलता को प्राप्त हो, सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। तो उसकी कुछ विधियां मैं आपको सुनाऊंगा। दादी जी हमें बहुत प्यार से, बहुत सरल शब्दों में मुरली के 4 सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान खिंचवा रही थी कि हर मुरली में 4 सब्जेक्ट होती हैं और चारों सब्जेक्ट की कुछ ऑब्जेक्ट, उसका एम ऑब्जेक्ट है और उसकी कुछ न कुछ प्राप्तियां हैं। तो हम सब ने जो बाबा की मुरलियों से चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहली सब्जेक्ट ज्ञान की है। और ज्ञानी तू आत्माएं सिद्धि स्वरूप किस रूप में बनती हैं? क्योंकि जो हमारी यादगार में श्री गणेश की मूर्ति है या श्री गणेश की जो पूजा होती है, उसको सिद्धि विनायक कहते हैं, विघ्न विनाशक कहते हैं। और उससे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उसकी बहुत प्यार से, महाराष्ट्र में तो बहुत अधिक उसकी पूजा होती है। तो हम सभी भी बाबा के बच्चे जो नॉलेजफुल हैं, ज्ञान स्वरूप बने हैं, उन्हें हर कदम में सफलता अवश्य मिलनी चाहिए, सिद्धियां प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान को कहा जाता है, ज्ञान एक लाइट है, ज्ञान माइट है। और जिसके पास ज्ञान की लाइट है, ज्ञान की लाइट मिली हुई है सबके पास ना ज्ञान की लाइट, और लाइट है तो ठोकर नहीं लगती। अंधेरे में ठोकर लगना सहज है। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उस कलयुग के वातावरण में, तमो प्रधान दुनिया में, तम के बीच रहते हुए भी ठोकर नहीं खा सकती हैं, बंधन में नहीं बन सकती हैं। कैसा भी वातावरण विकारी हो, पतित हो, सबके बीच में रहते हुए वो कमल फूल समान रहते हैं। बाबा ने भी परिवार को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, सबके बीच में रहते हुए निर्लिप्त रह करके दिखाया। परिवार है, सब कुछ था, लेकिन इतना न्यारा, इतना प्यारा, जो आज हम सब उसको कितना प्यार से याद करते हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा ने ये करके दिखाया, अपने जीवन में ज्ञान को स्वरूप में उतार लिया, बंधन मुक्त आत्मा बन गई। तो जो ज्ञान हम सब सुन रहे हैं, मुरलियां जो सुन रहे हैं, वो ज्ञान है मुक्त बनने के लिए। अगर ज्ञान सुनते और सुनाते हुए बंधन नहीं कटते, तो ज्ञान को स्वरूप में नहीं लाया है। ज्ञान है ही निर्बंधन स्थिति का अनुभव करने के लिए। तो हम सब ज्ञानी तू आत्माएं ज्ञान की हर सब्जेक्ट को विधि के रूप में ले। ये विधि है, अपने को आत्मा समझना, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना, ये विधि है। लेकिन इसकी सिद्धि ये है कि सबके बीच में रहते हुए सबका प्रिय बन जाना, सबके साथ रहते हुए भी बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करना, डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना। तो उसको कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। हर बात में, हर बीमारी की, हर बंधन की दवा क्या है? योग। कुछ भी होता है कहते योग करो, बाबा को याद करो। योग एक ऐसी विधि है
जिससे सर्व सिद्धियां स्वतः प्राप्त होती हैं। और बाबा योग के सब्जेक्ट पर हम सबका विशेष ध्यान खिंचवाते हैं, इसमें अलबेले मत बनो। एक तो योग से सबसे पहली सिद्धि मिलती है, आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो जाती है। जब बाबा की याद में मन मगन हो जाता है तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं, और जब संकल्पों में समर्थी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो वो संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। बाबा सिद्धि देता ऐसा नहीं है, लेकिन योग से जो आत्मा समर्थ बन गई, उसके समर्थ संकल्प जो उठेंगे हो जाएगा। अगर उसमें व्यर्थ मिक्स है तो सफलता में भी मिक्स हो जाएगा। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे सवेरे से रात तक निरंतर मेरी याद में रहो, हर कर्म करते मेरी याद में रहो। ये विधि है। और उसकी दूसरी सिद्धि ये है कि याद से, शक्तिशाली योग से हमारे पाप नष्ट होते हैं, विकर्म दग्ध होते हैं। और जब विकर्म दग्ध होते हैं तो सफलता ये मिलती है, जो हमारे पुराने संस्कार बार बार वार करते हैं, अटैक करते हैं, उन पुराने संस्कारों पर विजय हो जाती है। धीरे धीरे आत्मा कर्म इंद्रिय जीत बन जाती है। कर्म इंद्रियां योगी तु आत्मा को धोखा नहीं देती। योग की सिद्धि है, कर्म इंद्रियां शीतल और शांत हो जाती हैं। मन चंचलता छोड़ देता है, संकल्पों पर नियंत्रण आ जाता है, क्योंकि उसके विकर्म दग्ध होने लगते हैं। तो योग की सिद्धि ये है, जो हर कर्म में सफलता प्राप्त हो, हर संकल्प सिद्ध होने लगे। लेकिन उसकी विधि ये है कि जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, कोई भी कर्म करते बाबा की याद पहले नंबर में रहती है, तो उसकी सफलता अवश्य प्राप्त होती है। दैवी गुण जितना जीवन में आते जाते हैं, धारणाएं जितना उसमें हम मजबूत होते जाते हैं, धारणा की सब्जेक्ट पर जिसका ध्यान है, उसका जीवन सुगंधित हो जाता है। उसका धंधा होता है सुख देना और सुख लेना। दुख देना, दुख लेना, ये धंधा बंद हो जाता है। इसलिए दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा, जितना उसका धारणाओं पर ध्यान है, उसकी जीवन में वो निर्मलता, वो निर्माणता, वो सरलता अपने आप दिखाई देती है। वो सच्चा ब्राह्मण धर्म का दिखाई देता है। कर्म इंद्रियां उसकी अपने आप कहना मानती हैं। हर अंग सुगंधित हो जाता है। इसलिए देवताओं को हमेशा पुष्प के ऊपर विराजमान दिखाते हैं। आसन ही उसका फूल होता है, क्योंकि वो गुणों से संपन्न है, लाइट भी है, हल्का है, इसलिए वो फूल पर भी विराजमान हो सकता है। तो हम सब जितना जितना दैवी गुणों पर ध्यान देते हैं, उतना हमारा जीवन सुगंधित हो जाता है। और सेवाएं, जिस चौथी सब्जेक्ट पर जिसका ध्यान है, उस सेवाओं के आधार से उसके खाते में दुआओं का स्टॉक जमा हो जाता है। क्योंकि सेवा माना सुख देना और सुख लेना। जब वो आत्मा सेवा के द्वारा हर आत्मा तक पहुंचती है, उसको संदेश देती है, परिचय देती है, सुख पहुंचाती है, तो उसके दिल से स्नेह की दुआएं निकलती हैं। और वो दुआएं हमारे मार्ग में हर बाधा को समाप्त कर देती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें जो मिला है वो दूसरों को दो, बांटो, सेवा करो। सेवा से पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। तो चारों सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट विधियां हैं और उनकी ऑब्जेक्ट है, उनका लक्ष्य है कि हम सब
सिद्धि स्वरूप बन जाएं। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातें हम आपको बताएंगे, कैसे इन विधियों पर चलने से सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को मांगने की मना की है, मांगना नहीं, कोई से भी मांगना नहीं, भगवान से भी मांगना नहीं। दाता के बच्चे बन जाओ। बाबा कहता मेरे बच्चे हो, और बच्चा कभी बाप से मांगता नहीं, वो तो अधिकारी होता है। देना ही लेना है, ये विधि है। अगर हम कुछ भी लेना चाहते, प्राप्त करना चाहते हैं दूसरों से, तो उसको हमें पहले देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है वो दो, पहले स्नेह दो, सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो उसको, वो अपने आप रिटर्न आपको देगा। मांगते क्यों हो? मांगने की जरूरत नहीं है। ये मुझे स्नेह दे, ये मेरे से मीठा बोले, ये मुझे सत्कार दे, मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मुझे यहां पर मान मिलना चाहिए। बाबा कहता बच्चे कुछ भी मांगो मत, मांगने से कुछ नहीं मिलता। और अगर मिलता भी है तो कितना मिलता है? मांगने वाले को आपके दरवाजे पर कोई आए, कितना देते हो? घर की चाबी तो नहीं दे देता ना कोई, थोड़ा सा दे देंगे, चलो रहम है। आज दादी हमें सुना रही थी 3 बातें। जानकी दादी आपकी सभा से नहीं मिली है, लेकिन आज मुझे बुलाया तो कहती है 3 बातें मेरे ध्यान पर आती हैं, एक दया, एक रहम और एक स्नेह। और उसका जब अर्थ बताने लगी तो मैंने भी सोचा अच्छा, दया माना, कहने लगी दया कहीं ब्राह्मण परिवार में नहीं करनी है, दुखियों पर दया की जाती है। जो दुखी आत्माएं पुकार रही हैं, भटक रही हैं, परेशान हैं, ऐसी आत्माओं पर दया की जरूरत है। दया दृष्टि रखो इनके ऊपर। लेकिन ब्राह्मण परिवार में रहम आता है। क्या दादी रहम आता है? कि अगर वो अपनी ऊंची स्थिति में स्थित नहीं रहती, छोटी छोटी बातों में अपनी स्थिति को डिस्टर्ब कर लेती हैं, बाबा की राइट हैंड भुजा बन करके नहीं रहती हैं, इतना बड़ा सौभाग्य मिला है फिर भी उस सौभाग्य का कदर नहीं करते, तो उन पर रहम आता है। और स्नेह उनसे आता है जो बाबा के सच्चे सहयोगी स्नेही बनकर अपना तन मन धन सफल कर रहे हैं, उनसे स्नेह उत्पन्न होता है। कैसे बाबा के भाग्यवान बच्चे हैं। क्या विधि हुई? सफल करो तो सफलता मिलेगी। हम कोई भी क्षेत्र में अगर सफलता चाहते हैं तो हम चेक करें कि मैंने सफल किया अपने समय को, अपने संकल्पों को, तन मन धन समय श्वास संकल्प जो शक्तियां हैं, यदि मैंने सफल की हैं तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सिद्धि अवश्य मिलनी ही है। लेकिन सफल नहीं, व्यर्थ जा रहा है, तो कहने लगी 3 बातों में ब्राह्मण आत्माएं बहुत वेस्ट कर रही हैं। पर चिंतन, जो पतन की जड़ है, जानते हैं सभी, लेकिन कहीं न कहीं पतन की जड़ को पकड़ के बैठे हैं। जो मिलेगा कुछ न कुछ ग्लानि कर लेंगे। अगर वो स्वचिंतन करते हैं तो उन्नति की सीढ़ी है, विधि है स्वचिंतन। अगर कोई भी ब्राह्मण आत्मा अपनी उन्नति करना चाहती है तो विधि से सिद्धि। क्या विधि है? स्वचिंतन, प्रभु चिंतन करते जाओ, आपकी उन्नति होती जाएगी। और अगर पर चिंतन किया तो पतन अवश्य निश्चित है। तो कहने लगी एक पर चिंतन ब्राह्मणों की नई बीमारी पैदा हुई, दूसरा पर दोष और पर दर्शन। विचार करना, दूसरों के दोष बहुत जल्दी हमें दिखाई देते हैं, मेरे अंदर कितने भरे हुए पता ही नहीं चलता है। इसलिए
अगर सचमुच हम सिद्धि स्वरूप बनना चाहते हैं तो दूसरों के दोष देखने की बजाय अपने दोष देखें, लेकिन अपने दोष देख करके दिल छोटी नहीं करें, दिल शिकस्त न हो जाएं। आए अभी तक मेरे अंदर ये है, ये है, ये है। अगर कमियां और कमजोरी ही सोचते रहेंगे तो भी उन्नति नहीं होगी। भले कुछ भी है, हम दृढ़ता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, निश्चय से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे श्वास में हिम्मत है तो कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान मदद देने के लिए बंधा है। हर श्वास में हिम्मत की श्वास उठे, हिम्मत कभी नहीं हारना। भले संस्कार हैं, माया युद्ध कर रही है, युद्ध स्थल पर हम हैं, लेकिन साथी जिसका सर्वशक्तिमान है, स्वयं भगवान जिसके साथ है, गाइड कर रहा है, रक्षा कर रहा है, उसके सामने अक्षौणी सेना भी क्यों न हो, परास्त होनी ही है, निश्चित है। विजय हमारी हुई ही पड़ी है, लेकिन कभी भी छोटी दिल करके दिल शिकस्त नहीं बनना, हमेशा बड़ी दिल रखो, हिम्मत का कदम उठाओ, दृढ़ता का संकल्प ले लो, विजय आपको मिलनी ही है, सफलता होनी ही है, क्योंकि आप हम सबका समर्थ साथी। कल मैं एक पुरानी मुरली टाइप कर रहा था तो बाबा ने अचानक एक प्रश्न किया कि बच्चे तुम्हारी गाड़ी का चालक कौन है? फिर बाबा ही कहता, बच्चे तुम सोचो, विचार करो, जिस गाड़ी में तुम बैठे हो तुम्हारा चालक, तुम्हारा ड्राइवर कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान इस नैया का खिवैया है। इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर स्वयं भगवान है। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, कितने भी विघ्न आए। अगर विघ्न आ रहे हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, परेशान कर रही हैं, हर बात में नुकसान दिखाई देता है, तो भी बाबा कहता, बच्चे निराश मत हो, लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो। जहां लगन की अग्नि तीव्र है, वो लगन की अग्नि विघ्न को जला देगी, खत्म कर देगी। किसी भी प्रकार का, किसी भी के आगे विघ्न हो, उस विघ्न को वर्णन और चिंतन करने की बजाय, क्योंकि जब बहुत चिंतन किया जाता है, बहुतों के आगे बता दिया जाता है, तो विघ्न बड़ा रूप ले लेता है। बहुत सोचने से बात बड़ी बन जाती है। ये है, ये है, ये है, 10 लोगों को आप बता दो तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। वो क्या कर कहने लगेगा, इसको ये हुआ, इसको ये हुआ, इसको, एक नेगेटिव वातावरण बन जाएगा। इसलिए कभी भी कोई छोटी मोटी बातें हो भी गई तो उनका वर्णन करके, चिंतन करके, उनको बड़ा बना करके पहाड़ मत बनाए। साथी को साथ लेकर के, बाबा को सुना करके और लगन को तीव्र करके विघ्न को खत्म कर दें। जितना जिसकी लगन तीव्र है, पढ़ाई से जिसका प्यार है, बाबा से जिसका प्यार है, परिवार से जिसका प्यार है, एक न एक दिन तो विघ्न हट ही जाएंगे। जब तक कुछ हिसाब किताब हैं, चलते हैं, पार हो जाएंगे। चिंता मत करो, सोचो ज्यादा नहीं। आप सिद्धि स्वरूप बाबा के बच्चे हो, सिद्धि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, पार होना ही है। इसलिए ऐसी ऐसी जो विधियां बाबा ने सुनाई हैं, जब मैं आज इस पर सोच रहा था, एक बहुत बड़ी लिस्ट हमारे सामने आई कि देखो हर बात में विधि बाबा ने बताई। ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। आप जितने वरदान पढ़ते हो, जहां पर भी भाव शब्द प्रयोग किया है, ऐसे ही बाबा ने तथास्तु नहीं कह दिया है, हाथ नहीं रखा सिर पर, हो जाएगा, नहीं, उसकी विधि बताई है। अगर वरदानों को हम स्मृति में रखते हैं, समय पर वो बात याद आती है,
विधि यही है कि वो वरदान जो बाबा का दिया हुआ है उस समय पर याद आ जाए, स्मृति में आ जाए, और स्मृति में आ जाएगा तो तुरंत समर्थी आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, तो वरदान कार्य में आ जाएगा। लेकिन कोई स्मृति में ही न लाए, उसका चिंतन ही न करे, उसका स्वरूप ही न बने, व्यर्थ चिंतन में ही उसका समय जाता रहे, तो उसको सफलता कैसे मिलेगी? वो वरदान प्रैक्टिकल में कैसे कार्य में आएगा? इसलिए जो भी स्मृतियां बाबा ने दिलाई हैं, अमृत वेले से रात्रि तक के लिए, चारों सब्जेक्ट के लिए, हमारी जीवन की ऊंची धारणाओं के लिए जो स्मृतियां दिलाई हैं, चाहे मुझे अपने आप की स्मृति, अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति, अभी पांचों स्वरूपों की स्मृति बाबा दिला रहा है। सुदर्शन चक्र साकार में बाबा की मुरलियों में आता था, बच्चे सुदर्शन चक्र फिराओ तो माया का गला कट जाएगा। मैं सोचता था सुदर्शन चक्र और माया का गला, स्थूल में तो कोई गला ही नहीं जो काट दिया जाए, लेकिन सुदर्शन चक्र की स्मृति, अब अव्यक्त बाबा ने उसको और स्पष्ट किया कि ये 5 स्वरूपों की स्मृति पूरे चक्र की स्मृति दिलाता है। आपका जो आदि स्वरूप देव स्वरूप है वो सतयुग और त्रेता का स्वरूप है। द्वापर और कलयुग में भी बाबा ने गिरती कला का चिंतन करने की मना की है। अपने पूजनीय स्वरूप की किस रूप में आपकी पूजा हो रही है, जड़ चित्रों के द्वारा कैसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, अपने उज पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। तो 5 स्वरूपों की जो स्मृति है पूरे चक्र की स्मृति है। अनादि स्वरूप की स्मृति, फिर आदि स्वरूप की स्मृति, फिर मध्य में अपने पूजनीय स्वरूप की स्मृति, और अंत में अपने ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप की स्मृति। अगर ये 5 स्मृतियां हमें बार बार सारे दिन में रहती हैं तो ये स्मृति विधि है, और इसके द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उससे माया का गला कट जाता है। जो इस स्मृतियों में रहता है वो माया जीत स्वतः बन जाता है, कोई भी व्यर्थ में उसकी युद्ध नहीं चलती, माया का गला कट जाता है। तो हम सब बाबा की ऐसी सुंदर विधियां, जैसे बाबा कहता है, बच्चे इस विश्व परिवर्तन के तुम निमित्त हो, लेकिन विश्व परिवर्तन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? स्वपरिवर्तन। हम विश्व परिवर्तन कहने चले हैं, लेकिन हम स्व को न बदलें, दूसरों को बदलने की सेवा करते रहें। बाबा कहता नहीं होगा विश्व परिवर्तन। अगर विश्व को बदलना है या कोई को भी बदलना है तो दूसरों को बदलने के पहले खुद को बदल लो, खुद को चेंज करो, खुद में शक्ति भरो, और खुद जितना शक्तिशाली बनेंगे, खुद को बदलेंगे, स्वयं को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखेंगे, उतना दूसरों को स्वतः प्रेरणा मिलेगी और वो देख करके बदल जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। इसलिए दूसरे को देख करके मुझे नहीं करना है, लेकिन मैं ऐसे श्रेष्ठ कर्म करूं। किसको देख करके? बाबा को देख करके। बाबा ने क्या किया? पिछली मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे जो संकल्प करो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, बाबा से टैली करो। मैं आज टैली कर रहा था कि बाबा इस समय जो ज्ञान दे रहा है ज्ञान सागर के रूप में, उसमें 3 विशेषताएं भरी हुई हैं। देखना आप, कल बाबा आएंगे ना आपके सामने, हम सबके सामने जब बाबा आएंगे तो बाबा के 3 स्वरूप एक द्वारा ही आपको दिखाई देंगे। मनसा बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली, जैसे शक्तियां सब उतर आई हैं तन के अंदर, और वाणी के अंदर बिल्कुल नॉलेजफुल, फुल ज्ञान है, ज्ञान के सिवाय कुछ बात नहीं है। मनसा पावरफुल है, वाणी बहुत ज्ञान युक्त है, और दृष्टि और संपर्क जो है उसमें लॉफुल है। हर बाबा के अवतरण में हम ये तीनों दृश्य हमेशा नोट करते हैं
मनसा शक्तिशाली, वाचा ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्मा की नॉलेजफुल, और संबंध संपर्क बिल्कुल लॉफुल। हम सबको भी सिद्धि स्वरूप बनाने के लिए बाबा कहते हैं तीनों सेवाएं अब साथ साथ होनी चाहिए। केवल वाचा सेवा कर रहे हैं, मनसा कहीं भटक रही है। अगर मनसा शक्तिशाली है, मनसा बीज है, ध्यान रखना, और उस मनसा बीज के दो फल हैं, वाचा और कर्मणा। जैसा संकल्प है वैसा ही जीवन है। जिस प्रकार के संकल्प रूपी बीज हम बो रहे हैं वैसा हमें कहीं न कहीं उसका परिणाम मिलेगा ही। तो सिद्धि का आधार है अपनी संकल्प की शक्ति, बीज। और बाबा बीज को जिसने पकड़ लिया, जिसने उस बीज को पहचान लिया, उसको सब सिद्धियां अपने आप मिल जाएंगी। कोई सिद्धि के पीछे भटकने की जरूरत नहीं है, कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीज आपके साथ है, बीज को आपने पहचाना है, बीज को हाथ में लिया हुआ है, वृक्ष तो आपके पीछे पीछे आना ही है। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित रहना अथवा अपने संकल्प रूपी बीज को शक्तिशाली बनाना, बोल अपने आप शक्तिशाली हो जाएंगे। मनसा पर ध्यान, मन के संकल्प पर पूरा कंट्रोल। तो मनसा में पावरफुल स्टेज, वाचा में नॉलेजफुल की स्टेज, और संबंध संपर्क में लॉफुल की स्टेज। लॉ है, ला के साथ है, ला के बिना नहीं है। लेकिन पहले कई ला यूज करते हैं, कायदे यूज करते हैं, लॉ को उस पीछे कर देते हैं, सफलता नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती। अगर लॉ और ला का बैलेंस है तो सिद्धि उसे अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए बाबा ने हमें बैलेंस से ब्लेसिंग्स दिलाई हैं। कोई भी आत्मा अगर ब्लेसिंग्स चाहती है, ब्लिसफुल लाइफ बनाना चाहती है, बाबा की ब्लेसिंग्स, परिवार की ब्लेसिंग्स, सबकी दुआएं मुझ आत्मा को मिलें, बाबा की दुआएं मिलें, तो बैलेंस है। अगर बैलेंस है, केवल 3 बातों का भी बैलेंस रखें अगर हम, एक कर्म और योग का बैलेंस। हर समय कर्म करने के साथ साथ योग समाया हुआ हो, योग छोड़ करके कर्म नहीं और कर्म छोड़ करके योग नहीं। कोई सेवाएं पड़ी हुई हैं, हम योग में बैठेंगे, योग लगेगा? ठीक है, नियम है, नियम अनुसार हम योग कर रहे हैं, करना भी है, लेकिन कर्म करते योग का अभ्यास जरूरी है। कर्म योग का बैलेंस, न्यारे और प्यारे का बैलेंस। इतने न्यारे नहीं बन जाएं जो सब कहें तो पता नहीं सन्यासी बन गया, और इतने प्यारे नहीं बन जाएं जो फंस जाएं, फंसा ले कोई। जितना न्यारा उतना प्यारा। न्यारे बन करके प्यारे बनेंगे तो फंसेंगे नहीं। तो हम सबको एक दूसरा बैलेंस बाबा सिखाता है, न्यारे और प्यारे का बैलेंस। और तीसरा बैलेंस है परमार्थ और व्यवहार। व्यवहार छोड़ करके केवल परमार्थ में लग जाएंगे तो भी बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे। हम तो केवल बाबा के लिए ही हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रवृत्ति रची है, जो आपकी रचना है, उसको कौन संभालेगा? बाबा संभालेगा क्या? व्यवहार भी है, लेकिन व्यवहार के साथ साथ परमार्थ जुड़ा हुआ है। परमार्थ को छोड़ करके व्यवहार नहीं करना और व्यवहार में लग करके परमार्थ को नहीं भूल जाना। इसलिए अगर परमार्थ और व्यवहार बैलेंस से चल रहा है, सबकी, परिवार की दुआएं, लौकिक अलौकिक की दुआएं और माता पिता की दुआएं तो हमारे साथ हैं ही। बैलेंस से ब्लेसिंग की प्राप्ति है। बैलेंस विधि है, ब्लेसिंग सिद्धि है। और उसके आधार से तीसरी सिद्धि है ब्लिसफुल लाइफ, बहुत संतुष्ट आत्मा। हम कोई से पूछते हैं, हम संतुष्ट? हाँ, हम संतुष्ट हैं।
मन को खुश करने के लिए या दूसरों को कहने के लिए हम संतुष्ट हैं, लेकिन जैसा बाबा चाहता है ऐसा मैं संतुष्ट हूं। और उस संतुष्टता के पीछे बाबा कहता है संपन्नता की जरूरत है। जो आत्मा जितनी संपन्न है उतनी संतुष्ट है। हमने अपने आप को ज्ञान के हर खजाने से, योग से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनाया है। जो इससे संपन्न बना लेता है अपने आप को, मनन करके, चिंतन करके, दान करके, बांट करके संपन्न बन जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। और खुद संतुष्ट होता है तो उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकती है, दिखाई देती है। प्रसन्नता सिद्धि है, संतुष्टता उसकी विधि है, और संतुष्टता को प्राप्त करने की विधि है संपन्नता। अब थोड़ा सा इस पर गहराई से विचार करना। जो जितना संपन्न है वो अचल है। जैसे कहते हैं ना, घड़े में अगर पानी कम है, खाली है, तो उसमें छलकेगा, हिलेगा, बाहर जाएगा। फुल है तो हिलना बंद हो जाएगा। अगर मैं आत्मा हर प्राप्ति से संपन्न हूं, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, स्थूल सूक्ष्म सब प्राप्तियों से, जितना दिया है बाबा ने सब कुछ दे दिया है। गुणों का धन है, संपत्ति का धन है, सब कुछ बाबा ने दिया है, कोई कमी नहीं रखी। लेकिन उसका चिंतन करो। दूसरों से भेंट करेंगे तो कभी संतुष्टता का अनुभव नहीं होगा। कई दूसरों से भेंट कर, इसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है। दूसरों से भेंट करने वाला कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता, और संतुष्ट नहीं रहेगा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखाई देगी। इसलिए प्रसन्नता एक सिद्धि है, और इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मैं आत्मा स्वयं से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट, पढ़ाई से संतुष्ट रह करके, संपन्न रह करके प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। तो इस प्रकार आप सभी एक लिस्ट निकालना, क्या विधियां हैं सिद्धि प्राप्त करने की। हमने बहुत सी बताई हैं अभी अभी, लेकिन इसकी एक लंबी लिस्ट है कि अगर हम सब विधि पूर्वक चलेंगे, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। ज्ञानी तू आत्माएं अगर कोई चीज मांगती हैं, अगर आप कहो बाबा मुझे थोड़ी शांति दे देना, मुझे थोड़ा सुख दे देना, मेरा ये विघ्न हर लेना, मुझे ये प्राप्ति करा देना, तो बाबा क्या इस बच्चे को क्या हो गया है, ये मेरा बच्चा जो दूसरों को प्राप्तियां कराने वाला यही मांग रहा है। बाबा अपने बच्चों को अपने समान बनाना चाहता है। तो बाबा आपके सामने आए तो आप मांगने नहीं लगना, बाबा मेरे को ये शक्ति दे दो, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरा ये विघ्न खत्म हो जाए, मेरा ये विघ्न खत्म हो जाए। बाबा कहता बच्चे मांगो नहीं, संपन्न स्थिति का अनुभव करो, और दाता के साथ कनेक्शन है, ठीक कनेक्शन है, तो भरपूरता का अनुभव अपने आप होगा। कनेक्शन अगर ठीक जुड़ा हुआ है, लाइट ना, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं लूज है, कहीं ओवरलोड कनेक्शन डाल दिया है, फ्यूज उड़ गया। ओवरलोड हो जाता है ना, फ्यूज उड़ जाता है ना। तो अगर कहीं भी ओवरलोड हो गया, कोई भी व्यर्थ संकल्प चलने लगे, कोई इधर उधर की बातें सोचने लगे, मूड खराब कर ली, लोड ज्यादा मन पर आ गया, कनेक्शन लूज हो जाएगा या फ्यूज लूज हो जाएगा। बाबा की शक्तियां आएंगी नहीं, और फिर खाली के खाली रहेंगे। बाबा से कहेंगे बाबा दो ना, शांति दे दो, सुख दे दो, आनंद दे दो, दे दो करेंगे। तो हम सभी बाबा से मांगने की बजाय क्या करेंगे, भरपूरता का अनुभव करो। कनेक्शन ऐसा जुड़ा हुआ हो जैसे सारी लाइट बाबा की मेरे ऊपर आ रही है, और मैं आत्मा भरपूर हूं, संपन्न हूं, संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। तो ऐसा वरदान लेकर के इस वरदानी दिन पर, अव्यक्त दिन पर, कल सभी बिल्कुल डीप साइलेंस का अनुभव करना। जितनी एकाग्रता है उतनी स्पष्टता है, और उतना बुद्धि ठीक समय पर ठीक निर्णय करती है। और जिसकी बुद्धि ठीक निर्णय करती है उसको हर कदम में सफलता मिलती है। लेकिन पहले एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। चाहे जितने लोग हैं, 18,000, 20,000, 25,000, कितनी भी सभा हो,
लेकिन मैं अकेला हूं, मेरा बाबा अकेला है। बस ऐसी एकाग्रता का, एक अकेलेपन का अनुभव करके खूब शक्तियों से संपन्न बन जाओ, अपने आप सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएगी। ओम शांति।